हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन साइंस क्लास। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे we are going to cover a very important topic on the point of the view of एग्ज़ाम में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेम्परेचर के जो दो स्केल होते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, उनका हम इंटर कन्वर्जन एक दूसरे में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे ये आज पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक वन बाय वन। फर्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। ओके, लिसन, अगर हमें कोई वैल्यू सेल्सियस में पता हो और उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? स्टूडेंट, इसके लिए हमें एक फार्मूला की ज़रूरत होती है और वो फार्मूला ये है, सी दिस, C/5 इक्वल टू F-32/9। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के हेल्प से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फार्मूले को। C जो है वो सेल्सियस को शो कर रहा है और F जो है वो फ़ारेनहाइट को। क्लियर? C किसको शो कर रहा है? डिग्री सेल्सियस को, और F यस फ़ारेनहाइट को। क्लियर हो गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। ओके, क्वेश्चन, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, है ना। कुछ याद आ रहा है आपको? ये 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? यस, टेल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, पढ़ा है, बताइए। यस, 37 डिग्री सेल्सियस इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो अगर ये डिग्री सेल्सियस में अगर हमें वैल्यू पता है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? ओके, अब आप एक काम करिए, आप अपने साथ कॉपी और पेन रखिए और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाइए। ओके, जिससे आप आसानी से बहुत ही जल्दी सीख पाएंगे। ओके, देखिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, और फार्मूला में मैंने क्या बताया था? C क्या है? C किसको जो है शो कर रहा है? सेल्सियस को, है ना। तो C की वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिल गई। C की वैल्यू कितनी है? 37। तो अब इस फार्मूले में C के प्लेस पर हम 37 पुटअप कर देते हैं। ओके, देखिए, C के प्लेस पर हमने 37 रख दिया। क्यों? क्योंकि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और फार्मूले में C जो है वो किसको शो करता है? सेल्सियस को। तो C इक्वल टू 37 दिया है, तो C के प्लेस पर हमने 37 पुट कर दिया, है ना। और सेम टू सेम
वही हमने लिख दिया। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में हमने C की वैल्यू को C के प्लेस पर रख दिया, यानी सेल्सियस की वैल्यू हमने सेल्सियस के प्लेस पर रख दिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 37/5 में न्यूमरेटर क्या है 37 और डिनोमिनेटर क्या है 5। f माइनस 32/9 में f माइनस 32 क्या है न्यूमरेटर है और 9 क्या है डिनोमिनेटर है। ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई राइट साइड के न्यूमरेटर से हम कर देंगे। ठीक है, और राइट साइड के डिनोमिनेटर की का मल्टीप्लाई हम लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो 37 का मल्टीप्लाई हम 9 से कर दिए और 5 का मल्टीप्लाई f माइनस 32 से कर दिए, है ना। अब चलिए आगे देखिए, 37 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, आप रफ कॉपी पर करते रहिए, है ना। देखिए 37 का अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 333 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई हम, अब देखिए f माइनस 32 ये ब्रैकेट में है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई हम f से भी करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई हम माइनस 32 से भी करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई हम अगर f से करते हैं तो ये हो जाता है 5f, और 5 का मल्टीप्लाई अगर हम माइनस 32 से करते हैं तो ये हो जाता है माइनस 160। ओके, अब 160 माइनस 160 को हम लेफ्ट साइड की तरफ ले आते हैं, नंबर और नंबर एक तरफ हम कर लेते हैं, है ना, यानी सेम वैल्यू एक साइड कर लेते हैं। देखिए 333 प्लस 160 इक्वल टू 5f। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, 333 और 160 को प्लस करिए, कितना आएगा, यस 493 इक्वल टू 5f। अब नंबर को एक साइड हम कर लेते हैं सेम वैल्यू को, है ना। 5 नंबर है और 493 भी नंबर है, तो 5f में 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो और जब ये अपोजिट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। देखिए 493/5 इक्वल टू f। अब 493 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है, यस ये 98.6 इक्वल टू f, यानी ये हमारा आंसर आ गया, ये 98.6 फ़ारेनहाइट आ गया, है ना। तो अब ये हम बोल सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 37 वो डिग्री सेल्सियस में है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ओके, फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तो हमने देखा कि डिग्री सेल्सियस में अगर वैल्यू दी है तो उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हो तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इसके लिए भी हमें एक फार्मूला की नीड होगी, ठीक। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डोंट बी पैनिक, वी विल अप्लाई द सेम फार्मूला, कोई दूसरे फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9, है ना। अरे ये तो वही फार्मूला है सेम, जिस फार्मूले से हमने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था। हाँ ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए c भी है f भी है। c जो है वो किसको डिनोट करता है, किसका सिंबल है यहाँ पे, ये यस डिग्री सेल्सियस का। हाँ अब देखिए इसमें f भी तो है, f किसको शो कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, बताया था ना मैं थोड़ी देर पहले, फ़ारेनहाइट को, है ना। तो अब देखिए, चलिए
एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कन्वर्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। 98.6 कुछ याद आ रहा है? हाँ, ये तो अभी हमने 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था, तो ये इतनी ही वैल्यू आई थी। ओके, अब हमको अपोजिट करना है। ठीक, तो हमको क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, किसकी वैल्यू दी है, एफ की या सी की, फ़ारेनहाइट की या सी सेल्सियस की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है? यस, वेरी गुड, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है, यानी एफ की वैल्यू दी है ना। तो हम एफ के प्लेस पर फार्मूले को देखिए, एफ क्वेश्चन में एफ इक्वल टू 98.6 है ना। तो हम इसको पुटअप कर देते हैं फार्मूले में। फार्मूले में एफ के प्लेस पर हम क्या पुटअप करेंगे? 98.6। देखिए, सी की वैल्यू तो दी नहीं है, तो सी को हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, सी बाई 5 इक्वल टू एफ के प्लेस पर हमने क्या रखा? 98.6, और ये वैल्यू कहाँ से आई? फ्रॉम द क्वेश्चन, है ना, -32/9, और सब कुछ तो सेम ही है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था? पहले डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे थे, हाँ, सेकेंड स्टेप था क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, सी की मल्टीप्लाई 9 से कर लेते हैं, और 5 का मल्टीप्लाई 98.6 माइनस 32 से कर लेते हैं। ठीक है, सी का मल्टीप्लाई हम 9 से करते हैं तो कितना आएगा? 9c हो जाएगा। ओके, 9c इक्वल टू 5 को हम एज इट इज रखते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे ही रखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर देखिए, इन ब्रैकेट 98.6 माइनस 32 है ना। तो 98.6 को 32 से हम माइनस कर लेते हैं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 66.6। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे। ओके, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 5 का मल्टीप्लाई 66.6 से हम करेंगे। ठीक है, करिए, देखिए कितना आता है। ये हो जाएगा 9c इक्वल टू 333। ओके, अब 9 को हम जो है राइट साइड ले जाते हैं, तो लेफ्ट साइड ये मल्टीप्लाई है ना, तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? सभी को पता है, किस में हो जाएगा? डिवीज़न में हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ये। तो c इक्वल टू 333/9। अब डिवाइड कर लीजिए, सभी को डिवीज़न आता है। 333 को 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी? यस, जल्दी से करिए, क्विक। यस, c इक्वल टू 37 आ गया आपका। 37 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में किया कन्वर्ट, 98.6 आया, है ना। और फिर 98.6 फ़ारेनहाइट को हमने कन्वर्ट किया तो 37 आ गया, है ना। यहाँ पे हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अब हम आपको दोनों मेथड्स एक्सप्लेन हमने कर लिया है। आई होप इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जिसको आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 23 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। ओके, 23 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। सेकेंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। थर्ड क्वेश्चन इज कन्वर्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस। कन्वर्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। ओके, ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना है, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर कैसे देंगे? जैसे मैंने बोला कि 23 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप रफ पर उसको सॉल्व करिए और आंसर करिए 23 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू दिस फ़ारेनहाइट, है ना। और उसका कैलकुलेशन आप
जो है क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।